हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? घर में पढ़ाई भी कीजिए, अभी घर पर रहना है। तो आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश रीडर में क्लास 8 के लिए स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ठीक है। दिस पोएम, ये कविता, दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिकन कवि हैं। उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। विशेष रूप से वे प्रकृति और ग्रामीण जीवन पर कविताएं लिखते हैं। और उनका एक पोएम जो आपने पढ़ा होगा या आगे आप जाकर पढ़ेंगे, द रोड नॉट टेकन, इट इज़ वेरी फेमस चिल्ड्रन। तो चलिए इस पोएम पर हम आते हैं। ये जो पोएम है स्टॉपिंग बाय द वुड्स, वुड्स इंग्लिश में जंगल को, फॉरेस्ट को वुड्स भी कहते हैं। तो जंगलों के बीच में रुकना, जंगल में रुकना कब? ऑन अ स्नोई इवनिंग, ऐसी शाम जब बर्फ़ गिर रही थी। आप खुद ही सोचिए, जब आप कभी किसी जंगल से, आप यू इमेजिन चिल्ड्रन, जब आप कभी किसी जंगल में ठहर जाते हैं तो आपको कैसे ख्याल आते हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे तो लगता है जैसे आपके मन में सिर्फ डर, आशंका ये सब घेर लेती होगी कि कहीं से कोई जानवर ना आ जाए। एक पत्ते की सरसराहट भी होती है तो लगता है जैसे कोई पास से गुजर गया और आप डर जाते हैं। तो वही हम शुरू करते हैं पोएम। यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन में लिखा है, क्लोज योर आइज़ फॉर अ मोमेंट एंड थिंक दैट यू आर इन अ जंगल। अपनी आँखें एक क्षण के लिए बंद कीजिए और सोचिए कि आप एक जंगल, एक फॉरेस्ट में खड़े हैं। वॉट यू हियर और सी, तो आपको क्या दिखाई देगा या आप क्या सुनेंगे? वही जो मैंने कहा, हमेशा आपको एक आशंका घेरे रहेगी। लेकिन इसमें भी कुछ लोग जो कल्पना की दुनिया में रहते हैं वो डरते नहीं, वो इसे एंजॉय करते हैं। उन्हें लगता है काश हम यहीं रह जाते, इतनी सुंदर यहाँ की आबो हवा है, हरे हरे पत्ते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य है। तो देखकर कुछ लोग जो कल्पना की दुनिया में रहते हैं उन्हें लगता है कि काश जीवन यहीं ठहर जाता। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है। वही हमें इस पोएम को पढ़ने पर हमें यह कहता है कि डोंट द साउंड्स फ्राइटन यू, क्या वहाँ की आवाज़ें आपको डराती नहीं है? इन दिस पोएम द पोएट स्टॉप्स इन अ फॉरेस्ट ऑन अ स्नोई इवनिंग। वही बर्फीली शाम है, बर्फबारी हो रही है और पोएट जंगल के बीच में रुक गया है। ही इज़ टेम्प्टेड टू स्टे बैक एंड रेस्ट अ वाइल। उसे यह जंगल बड़ा अच्छा लगता है, वह इसमें बंध जाता है, उसमें आकर्षित हो जाता है, वह इसमें फंस जाता है और उसे लगता है कि काश वो यहीं रह जाता और कुछ देर ठहर जाता। तो आगे क्या कह रहा है? what does he finally decide to do? लेकिन अंत में उसने क्या तय किया, उसे क्या करना चाहिए, वो we will find in this poem. So children, let's start the poem. शुरू करते हैं। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. कवि कहते हैं, फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि ये जंगल किनके हैं? शायद मैं जानता हूँ, ये बात मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो। उसका घर, जिसका ये जंगल है, वो यहीं गांव में रहता है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वह मुझे यहाँ रुका हुआ नहीं देख पाएगा। क्या करते हुए? टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, उसके जंगलों को देखते हुए जो बर्फ से ढके हुए हैं। सी चिल्ड्रन, दीज आर राइमिंग वर्ड्स, नो, दो एंड स्नो, यही होते हैं राइमिंग वर्ड्स। और ये जो कविता है ये एक लिरिक है। लिरिक का मतलब क्या होता है कि बहुत सरल भाषा में, बहुत सुंदर तरीके से सिर्फ एक आदमी पर केंद्रित जो कविता होती है उसे लिरिक कहते हैं। तो ये दिस पोएम इज ऑल्सो अ लिरिक। ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा हो गया। सेकेंड स्टैंजा, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. मेरा बेचारा घोड़ा, मेरा लिटिल हॉर्स, मेरा घोड़ा जिस पर वो सवार थे, must think it queer, वह अचंभे में, थोड़ा आश्चर्य में, अजीब सा वह सोचता है कि आखिर
टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। बिना इस जंगल में ना तो कोई फार्म हाउस है, ऐसे जंगल में रुकने का क्या औचित्य है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, ऐसे जंगल में जो ऐसे जगह जो जंगलों के बीच में है और यहाँ के झील भी जो हैं वो बर्फ़ से जम गए हैं। और ऐसा लग रहा है द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, मेरे जीवन का मेरे जीवन की यह सबसे गहरी शाम, घनी शाम है। हर तरफ सिर्फ अंधेरा है, बर्फ़ गिर रहे हैं, आसपास कुछ भी नहीं है। ओके, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. ठीक है, क्या होता है? He gives his harness bells a shake. harness bells मतलब जो घोड़े की लगाम होती है, जो सवार जो लगाम पकड़े रहता है, उस लगाम को वह जोर से हिलाता है और घंटियाँ बजती हैं। टू आस्क इफ़ देर इज़ सम मिस्टेक, वह अपनी घंटियों को इसलिए बजाते हुए हिलाता है कि यह पूछने के लिए कि क्या कोई गड़बड़ है, कुछ गलती हुई है। और जब वो ऐसा करता है तो उसके साथ साथ द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, उसके साथ सिर्फ दो ही आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वो जो हल्की हवा बह रही है, लग रहा है जैसे किसी ने झाड़ू लगा दिया है, एंड डाउनी फ्लेक, और लग रहा है जैसे बहुत महीन फेदर्स वहाँ से गुजर रहे हो, ऐसी हवा उसकी घंटी के साथ सुनाई दे रही है। मतलब चारों ओर निशब्द रात है, कोई आवाज़ नहीं है इसके अलावा। और ठीक है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये जो जंगल हैं ये बहुत खूबसूरत, लवली बहुत प्यारे, गहरे और अंधेरे हैं। बट आई हैव प्रॉमिस, मतलब द पोएट इज एन्जॉइंग द फॉरेस्ट, उसे जंगल में इस तरह ठहरना बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन what does he say? But I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. लेकिन मेरे जीवन में मुझे दूसरों के प्रति मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, मैंने कुछ वादे किए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए मुझे मीलों दूरी तय करके सोने के पहले घर पहुंचना है। दैट मीन्स द पोएट वॉन्ट्स टू से कि ये फैंटासी की दुनिया है, ये कल्पना की दुनिया है, ग्लैमर की दुनिया है। पोएट के लिए उसे बहुत अच्छी लग रही है, वह यहीं रह जाना चाहता है। लेकिन फिर अचानक उसे ख्याल आता है कि उसके जीवन में कुछ जिम्मेवारियां हैं, उसे हकीकत में जाना होगा जहाँ यहाँ रहने से उसका जीवन नहीं चलेगा। उसे अपने रोज़ी रोटी और अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसे वापस उसी जगह लौटना होगा जहाँ से वह आए हैं। तो दिस इज़ ओनली द थीम ऑफ द पोएम चिल्ड्रन। इस पोएम का थीम, इसका पूर्ण भाव यह है कि हमारे जीवन में हम बहुत कुछ हम कल्पना करते हैं और कल्पना की दुनिया बहुत अच्छी होती है, हम वहीं ठहर जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो इस कल्पना की दुनिया से बाहर निकलना है चिल्ड्रन, एंड वी हैव टू वर्क आवर ड्यूटी, हमें अपने कर्तव्य पूरे करने हैं। फॉर वॉट वी हैव कम टू दिस अर्थ, कि जिसके लिए हम इस दुनिया पर आए हैं, जो हमारा काम है वो हमें करना है। इसलिए वी हैव टू कम आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, हमें कल्पना की दुनिया अच्छी तो लगती है लेकिन उससे बाहर आना है और हकीकत में जीना है। यही इस कविता का सार है। तो आई होप चिल्ड्रन दिस पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये कविता, मेरा पढ़ाया हुआ ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगा, आप इसे समझ गए होंगे। और यही इस कविता का समरी भी है। तो इस वीडियो को आप बार बार देख करके, एंड चिल्ड्रन ट्राई टू राइट द समरी ऑफ द पोएम। इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम नेक्स्ट अनदर टॉपिक वी विल मीट अगेन। फिर हम मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।